प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पीछे मत भागो कि भाई मेरे को पाइथन सीखना है, मेरे को जावा सीखना है, कैसे जॉब लेनी है। फर्स्ट ईयर में आ गए, देयर इज अ 99% चांस कि आपकी जॉब जा सकती है, मतलब आप रिजेक्ट हो सकते हो इंटरव्यू में। सीख लेंगे, सबको नहीं आता है, सबको थर्ड ईयर में सारी चीजें नहीं आती है। जब मैंने उबर हैदराबाद लोकेशन के लिए अप्लाई किया था, हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। ये थोड़ा अलग होने वाला है आज का वीडियो, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ये मेरे नॉर्मल व्लॉग्स जैसा नहीं होने वाला है। कैसे जॉब लेनी है एक फांग कंपनी में, जैसे कि अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, ऐसी कंपनीज में। मैं कोई एजुकेशनल काउंसलर या ट्रेनर या कोच तो नहीं हूँ, बट जितना मैंने सीखा है या जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आप में से काफी लोग ऑलरेडी इन चीजों को फॉलो कर रहे हो या उनको ज्यादा पता हो मुझसे, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको शायद कुछ भी नहीं आइडिया है कि कैसे क्या करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसके अलावा कोई एडिशनल टिप्स हो या कोई और सजेशन हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करो। इससे क्या है, और लोग की हेल्प होगी। बेसिकली नॉलेज स्प्रेड करो, कहने का मतलब वो है जिसको जो आता है वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है, बता सकता है। एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाए कि भाई क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है, साइंस बैकग्राउंड से हो आप। अब आपके पास मेजरली तीन रास्ते हैं जाने के। एक हो गया बीटेक इंजीनियरिंग, दूसरा बीएससी हो गया, तीसरा हो गया बीसीए। हमारा टारगेट फार्म कंपनीज है, तो मेजरली इन तीन स्ट्रीम्स में से ही लोगों को हायर करते हैं, इसीलिए मैंने ये मेजर तीन स्ट्रीम्स रखी हैं। और इसमें तीन तरीके के रोल टाइप्स रखे हैं मैंने। एक हो गया टेक, दूसरा हो गया सेमी टेक, तीसरा हो गया नॉन टेक। ये है ओवरव्यू ऑफ द वीडियो। एग्जाम्पल के लिए इंजीनियरिंग ही पकड़ते हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स ही होते हैं। तो इंजीनियरिंग आपने शुरू करी, फर्स्ट ईयर में आ गए। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ें कॉमन है, मतलब ये इंजीनियरिंग वालों के लिए कॉमन है, ये बीएससी वालों के लिए कॉमन है, ये बीसीए वालों के लिए भी कॉमन है। इसमें क्या है, बेसिक आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी तो पड़ेगी। मगर आपको सॉफ्टवेयर जॉब्स चाहिए, कैसी भी जॉब हो, मतलब वो टेक हो या सेमी टेक हो, जैसी भी जॉब हो, उसमें एक बेसिक थोड़े लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना तो जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बन रहा है, मतलब इसके बिना नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है जो आपको इंटरेस्ट आ रही हो, मतलब सी सी प्लस प्लस तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आज के टाइम पे बहुत आउटडेटेड हो गई है। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इजी भी है, मतलब कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि पाइथन थोड़ी सी इजी है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड पाइथन बहुत सारी कंपनीज में रिक्वायर्ड है आज भी, इवन अमेजोन में भी पाइथन काफी ज्यादा यूज करता है। मेरा ऐसा मानना है कि भाई मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पीछे मत भागो कि भाई मेरे को पाइथन सीखना है, मेरे को जावा सीखना है, मेरे को ये सीखना है, वो सीखना है। नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो और उसमें तुम एकदम मास्टर बन जाओ, मतलब तुम्हें एंड टू एंड आता है उस चीज का। तुम्हें कोई कुछ भी बोले, रात को कहीं भी, दोपहर सुबह, कोई कुछ भी पूछे, तुम्हें झट से उसका आंसर आता है। एक लैंग्वेज चुनो और उसके एकदम मास्टर बन जाओ। ये मेरा एक एडवाइस है और ये मैं मानता भी हूँ। उसके बाद ये कॉमन है कि भाई आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी में जाओगे, मतलब सॉफ्टवेयर जॉब में जा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस या आईटी ही होंगे मोस्टली। तो आपको ये सब्जेक्ट्स जरूर सीखने पड़ेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है भाई, मतलब इसमें कितने सारे मल्टीपल सब रोल्स एंड डोमेन्स है भाई साहब। फिर हो गया सीएन, फिर हो गया ओप्स, सीएन कंप्यूटर नेटवर्क्स, जस्ट इन केस। उसके बाद फिर आता है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है डीएसए, विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। इसके बेसिक्स, मिनिमम बेसिक्स तो सीखने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एक तरीके का बेस है, मतलब काफी जॉब्स के लिए ना डीएसए रिक्वायर्ड होता है। तो ये अगर बेसिक्स आप शुरू करोगे फर्स्ट ईयर से तो बेटर है, ठीक है। उसके अलावा गिटहब के बारे में पता करो। गिटहब एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है, मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं गिटहब वगैरह। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि भाई गिटहब क्या है, कैसे काम करता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर से ना इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। तो अगर आप सीरियस हो कि भाई आपको टेक रोल चाहिए आगे जाके, तो आपको इन चीजों के बारे में धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से ही। मान लो आप फर्स्ट ईयर हो गया आपका, सेकंड ईयर में आ गए। अब क्या करना है, अब देखो इसमें क्या है, जो चीजें आपने बेसिक शुरू करी थी फर्स्ट ईयर में, अब उसके थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा कोर में जाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हैकाथॉन हो गया, जो कि बहुत सही होता है। ये मैंने नहीं करा था बट मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा है जो लोग ये चीजें करते थे एंड आज वो बहुत तगड़ी जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब काफी सही पैसा कमा रहे हैं, काफी सही रोल्स
उस पे बैठे हुए हैं। अपने इंडियन कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होता है कि भाई पढ़ लो, प्रोग्रामिंग सीख लो, बैठे-बैठे कर लो, नहीं। हैकेथॉन जैसे इवेंट्स में जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप एक्सप्लोर करते हो अपने आप को, आपको पता चलता है कि भाई आप कहाँ लैग कर रहे हो। दूसरा नेटवर्किंग बढ़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर एस्पेक्ट होता है। कोई क्लब है जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है कुछ इवेंट्स, तो वैसे देख लो। आपके कॉलेज में नहीं हो रहा है तो किसी और कॉलेज में हो रहा है तो वो पता करो। पता करने के तो बहुत तरीके हैं, मतलब आजकल तो हर जगह पता चल ही जाता है, कैसे भी कोई ग्रुप्स होते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है। ये हो गया टेक वाले बंदों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेमी टेक और नॉन टेक रोल के लिए। फर्स्ट ईयर तो मैंने तीनों के लिए कॉमन रखा था, टेक, सेमी टेक, नॉन टेक। सेकेंड ईयर मैंने टेक वाला बता दिया है। अब सेकेंड ईयर में आपको सेमी टेक और नॉन टेक वालों के लिए बताता हूँ कि भाई आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ मैंने भी करी थी कि आपको सबसे पहले तो एम एस एक्सेल सीखना पड़ेगा। एम एस एक्सेल एक ऐसा टूल है जो टेक्निकल रोल हो गए, सेमी टेक रोल हो गए, नॉन टेक रोल हो गए, इन सबके बीच में जो गैप है ना, उस गैप को फिल करता है। तो एम एस एक्सेल आपको एंड टू एंड सीखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप रोज बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, ये बना रहे हो, वैसा नहीं। आपको हर एक फॉर्मूलेज, आपको वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, पिवट टेबल हो गया, काफ़ी चीज़ें होती है मतलब उस पे। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और एंड टू एंड सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से आता है, ऐसा नहीं। अच्छे से आना पड़ेगा, बिकॉज एम एस एक्सेल जो हम नॉर्मली कॉलेज में सीखते हैं, कॉलेज में तो नहीं सिखाते हैं मोस्टली। एक्सेल जब आप सीखोगे तब तो आपको लगेगा कि भाई नॉर्मली है, मतलब ये क्या है, बस फॉर्मूला लगा दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट ऑफिस में जैसे अगर आप एम एस एक्सेल पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि 10,000 रोज हो सकते हैं, 20,000 रोज हो सकते हैं। इतना वास्ट डेटा होता है ना। तो एक्सेल हल्के में मत लो। एक्सेल एक्चुअली में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, बट यूजफुल हो सकता है, जो स्पेशली सेमी टेक और नॉन टेक वाली कैटेगरी के जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए। उसके अलावा आपको जो चीज़ सीखनी है वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू लर्न। ये भी एक गैप फिल करता है। ये ना ही पूरी तरीके से कोडिंग है, ना ही पूरी तरीके से एकदम ही नॉन कोडिंग है। ये कहीं तो बीच में है और काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग होता है। जैसे जैसे आप एसक्यूएल सीखना शुरू करोगे ना, ये इंटरेस्टिंग बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद ना आप आके रुक जाओगे, बिकॉज एसक्यूएल में एक कॉन्सेप्ट आता है सब क्वेरीज वाला। सब क्वेरीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। एक दो लाइन वाली क्वेरीज में कोई इशू नहीं आएगा, बट यही अगर 5, 10, 15, 20, 20, 30 अगर सब क्वेरीज आ गई तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है और आपको फिर वहाँ से आपको एसक्यूएल पसंद नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं करना है। एसक्यूएल सीखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। स्टार्टिंग से अगर आप मन लगा के सीखोगे ना तो एसक्यूएल आ जाएगा। अगर आपको एसक्यूएल, एम एस एक्सेल और पावर बी आई वन ऑफ द टूल्स है जो कि डैशबोर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेल में भी डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, बट पावर बी आई में थोड़ा एडवांस है, विजुअल्स अच्छे हैं एंड थोड़ा ईजी है कंपैरेटिवली। अगर आपने ये तीन चीज़ें सीख ली, जो कि एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बी आई होता है, टैब्लू भी आप सीख सकते हो बाय द वे। अगर आपने ये तीन चार चीज़ें सीख ली ना, मतलब सेमी टेक और नॉन टेक रोल्स के लिए, मोस्टली सेमी टेक रोल्स के लिए ही होती है तीन चीज़ें, तो आप बहुत अच्छा पैकेज वाला जॉब मतलब ले सकते हो। अमेजोन में एक सपोर्ट इंजीनियर की जितनी सैलरी होती है उतनी ही एक एनालिस्ट की भी सैलरी हो सकती है, अगर आपको ये तीन चीज़ें आती है। ये मत समझो कि सेमी टेक है तो स्टैंडर्ड कम हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई उतने ही ज़्यादा डिमांड में है जितना ये टेक वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। ये नहीं कि बस सेमी टेक बोल दिया, नॉन टेक बोल दिया तो इसका स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स पे, मतलब अच्छे पे वाले जॉब्स ऑफर करता है। थोड़ा अगर आपको पाइथन बेसिक्स आता हो, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर वाले में बोला था कि फर्स्ट ईयर तो कॉमन ही सबको सीखना चाहिए, बस उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। मतलब आपको कोड देख के समझ आना चाहिए कि भाई क्या लिखा है। आजकल तो क्या है, सारे एआई बॉट्स तो कोड भी जनरेट कर रहे हैं लिटरली, तो कोई आजकल डेवलपर कोड लिख भी नहीं रहा है मेरे हिसाब से ज़्यादातर। पर आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आप कोड देख के एटलीस्ट हाँ या ना बोल सकते हो कि भाई ये सही है या गलत है। इतना अगर आपको समझ आ रहा है तो इनफ है। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस लगेंगे जस्ट आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए। जैसे कि गूगल का डेटा एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेशन आता है, कोर्स आता है, जो कि फ्री है मेरे हिसाब से। आप वो भी कर सकते हो, विच विल डेफिनेटली एड अ वैल्यू टू योर रेज्यूमे एंड योर पोर्टफोलियो। एंड उसके अलावा थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए इस फील्ड में, बिकॉज सेमी टेक और नॉन टेक रोल ऐसे हैं ना जहाँ पे शायद आपको कम्युनिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। मे बी आपको प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ेंगे, पीपल मैनेजमेंट करना पड़ेगा आगे जाके, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे अपने रोल में। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा देखती है। फार्म कंपनीज स्पेशली अमेजोन कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि भाई आपका कम्युनिकेशन टॉप नॉच होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने टीम को डिलीवर करनी आनी चाहिए।
तो कहने का मतलब समझ रहे हो, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। काफ़ी लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। आप दुनिया भर की चीज़ें सीख लो, सारी प्रोग्रामिंग सीख लो, जितनी भी चीज़ें सब सीख लो, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है ना बॉस, तो देयर इज़ अ 99% चांस कि आपकी जॉब जा सकती है, मतलब आप रिजेक्ट हो सकते हो इंटरव्यू में। तो कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड ईयर से ही स्टार्ट करो। अगर इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है तो इंग्लिश में सोचना शुरू करो। इंग्लिश में जितना सोचोगे उतना इंग्लिश में बोलोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें सोचना ही इंग्लिश में पड़ेगा, सो दैट हम इंग्लिश में बोल पाएँ अच्छे से। मान लो आपने फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया, अब आप आ गए थर्ड ईयर में। इंजीनियरिंग में 4 साल होते हैं, बीएससी बीसीए में 3 ही होते हैं शायद, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए तो और 1 साल बचा है। बीएससी और बीसीए वालों के लिए तो ये लास्ट और फाइनल सेमेस्टर होने वाला है। अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हो तो समझ लो आपका ऑलमोस्ट आपका डिग्री खत्म होने पे आ गया। तो इस फेज पे आपको ना इंटर्नशिप अप्लाई करना शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि लिंक्डइन पे हो गया, इंटर्नशाला एक बहुत फेमस मतलब ऐप था या साइट था मेरे टाइम पे भी। तो इंटर्नशाला पे भी काफ़ी इंटर्नशिप्स मिलते थे। स्टाइपेंड कितना मिल रहा है ये सब मत देखो, बट इंटर्नशिप क्या वैल्यूएबल है, मतलब क्या उस इंटर्नशिप से आपके रेज्यूमे में फ़र्क पड़ेगा, वो ज़्यादा ध्यान दो। स्टाइपेंड और पेमेंट के चक्कर में मत पड़ो कि भाई ये मेरे को 1500 रुपये दे रहा है, ये 2000 ही दे रहा है, वैसा नहीं। इंटर्नशिप अगर दे रहे हैं पैसे तो वेल एंड गुड, नहीं भी दे रहे हैं तो बट अगर उस इंटर्नशिप से आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हो रही है आपके रेज्यूमे में, तो देन गो फॉर इट। एंड इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम पे, तो ज़रूरी है बिकॉज मैंने नहीं किया था, मैंने बहुत नेग्लेक्ट किया था, बिकॉज मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था। पहली बात मुझे थर्ड ईयर में पता चल गया था कि भाई मैं मैनेजर टाइप का बंदा हूँ, मैं सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेरी पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। जैसे जैसे एआई अपनी जगह बना रहा है तो पीपल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिमांड बढ़ेगी, मतलब उनको ह्यूमंस चाहिए होंगे जो इन चीज़ों को मैनेज कर पाए एक्चुअली में। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में बोला था कि भाई गिटहब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता करो, उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो, मतलब काफ़ी ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जब आप यूज़ कर सकते हो उसको, आप कुछ अपने सोल्यूशन बता सकते हो। तो इससे क्या है, थोड़ा नेटवर्क भी बिल्ड होता है, कम्युनिटी भी बहुत अच्छी होती है गिटहब वालों की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे तो आप पोस्ट कर सकते हो, लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे। काफ़ी अच्छी कम्युनिटी होती है बाय द वे। जैसे मैंने मेंशन किया था कि भाई हैकाथॉन्स जैसे इवेंट्स पे तो बिल्कुल जाओ ही जाओ। डरो मत कि भाई मेरे को नहीं आता है उतना कोडिंग, या मुझे उतना नहीं आता है, बाकी लोग को बहुत अच्छा आता है, ऐसा नहीं है, डरो मत। बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस करो, पता करो कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। आपको इतना तो पता चल ही जाए ना कि भाई आपको ये चीज़ नहीं आ रही है, उनको वो चीज़ आ रही है, तो आप शायद उस पर बेटर काम कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे डरना नहीं है कि भाई मेरे को नहीं आता है, वो नहीं आता है। नहीं आता है तो ठीक है, सीख लेंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है, सीख लेंगे। सबको नहीं आता है, सबको थर्ड ईयर में सारी चीज़ें नहीं आती है, किसी किसी को फोर्थ ईयर के बाद सीखना होता है, किसी किसी को जॉब लगने के बाद सीखना होता है। कोई इट्स ऑल नॉर्मल, मतलब कोई ऐसे टेंशन नहीं लेने का है भाई। तो ये बेसिक चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज जो आपको थर्ड ईयर में तो करनी ही चाहिए। एंड अब बात करते हैं जो कि फाइनल ईयर है, प्लेसमेंट ईयर हो गया काइंड ऑफ एक तरीके से इंजीनियरिंग वालों के लिए। टेक वालों के लिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा इंटरव्यूज देना शुरू कर दो, इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। मतलब प्लेसमेंट्स अगर आपके कॉलेज में आ रही है तो वेल एंड गुड, इंटरव्यूज में बैठो, मॉक इंटरव्यूज अगर हो रहे हैं तो वो अटेंड करो कहीं पे। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ 2-3 कंपनीज आई थी, बट हमारे कॉलेज के जो प्लेसमेंट सेल होते थे वो हमें मेल करते थे कि भाई इस कॉलेज में आज ये कंपनी आ रही है, उस कॉलेज में वो कंपनी आ रही है। तो हम लिटरली फोर्थ ईयर में कॉलेज ही नहीं गए, हम सिर्फ प्लेसमेंट के लिए इधर से उधर कॉलेज से कॉलेज भटकते थे, जहाँ जहाँ कंपनीज आती थी वहाँ वहाँ जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, इंटरव्यूज देते थे। तो ऐसा ही सीन होता है कि अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है तो दूसरे कॉलेज में है तो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर नहीं है कहीं पे तो ऑनलाइन फिर आपको सर्च करना शुरू करना पड़ेगा जो आपकी स्पेशलाइजेशन है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई आपको टेक रोल में जाना है कि सेमी टेक में जाना है, आप फोर्थ ईयर में आ चुके हो। जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं तो ऐसे सर्च करता था गूगल पे कि कंपनीज ऑफरिंग रोल्स फॉर एनालिसिस, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एनालिस्ट, सपोर्ट इंजीनियरिंग, ऐसे टाइप के रोल्स मैं सर्च करता था, उसकी लिस्ट आती थी कंपनीज की, ठीक है। अब उस लिस्ट में से जो जो मुझे थोड़ी ठीक ठाक लगी कंपनीज, उन कंपनीज को मैं शॉर्टलिस्ट करता था। और उस कंपनीज के नाम, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा बीट करके कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है। डेटा बीट अगर नाम है कंपनी का तो मैं डेटा बीट करियर्स करके सर्च करता था और उसके करियर सेक्शन में जाके अप्लाई करता था। लिंक्डइन से जब मैंने डेटा बीट वाली कंपनी पे अप्लाई किया था ना तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट जैसे ही मैंने डेटा बीट की ऑफिशियल करियर वेबसाइट में जाके अप्लाई करा रेज्यूमे अपलोड करके, तो मेरे को एटलीस्ट 4 to 5 डेज में उनका रिवर्ट आ गया कि भाई आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गया करके। तो ये चीज़ें कभी कभी काम करती है, ज़रूरी नहीं कि हर बारी लिंक्डइन नौकरी.com से ही करना है।
आप कभी-कभी कंपनी के खुद की वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करने में भी फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा जल्दी देखते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। सेमी-टेक रोल वालों को भी यही करना चाहिए कि भई अपना डोमेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अगर आप एनालिसिस में जा रहे हो, तो आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जैसे मैंने बोला एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हो गए जो आपने करे हैं, तो उसको थोड़ा हाइलाइट करो अपने रिज़्यूमे में। उबर का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जब मैंने उबर हैदराबाद लोकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो रोल था बिज़नेस एनालिस्ट का, तो उसमें इंटरव्यू मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। सेकंड राउंड में टेक्निकल राउंड था, टेक्निकल राउंड में उसने मेरे को एक एक्सेल शीट पकड़ा दी, उसमें उसने कुछ केस स्टडीज़ दिए, मतलब उसने एक डेटा दिया, एक कॉलम था डेट्स का, एक कॉलम था राइड्स का, एक कॉलम था कैटेगरीज़ का, ऐसा कुछ, तो उसने एक डेटा दिया उबर रिलेटेड मतलब। तो उसमें उसने कुछ केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस दिए कि भाई 27 अप्रैल 2001 को इस वाले पर्टिकुलर एरिया में उबर के कितने मतलब रिक्वेस्ट आए थे और कितने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है और कितने रिक्वेस्ट को डिनाई किया गया है, ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया था या ड्राइवर ने रिजेक्ट किया था, ऐसे काफ़ी केस स्टडीज वो लोग देते हैं उबर में स्पेशली, मतलब मैंने जितना देखा है अभी तक। तो ऐसी कुछ केस स्टडीज आपको निकालनी चाहिए अगर आप सेमीटेक रोल जैसे डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिस्ट ऐसे रोल्स में जाना चाहते हो, तो केस स्टडीज बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। केस स्टडीज निकालना पे काम करना, अगर आप ये चीज़ इंटरव्यू में और रेज्यूमे में डालोगे ना कि आपने इस केस स्टडीज पे काम किया है, तो डेफिनेटली वो एक पॉइंट, एक वैल्यू ऐड करेगा कहीं ना कहीं। ये तो हो गई कि भाई आपको जो इंटरेस्ट था आपने सीख लिया, जो आपको करना था वो आपने कर लिया, बट इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती है, बट स्टिल हमें मार्केट रिक्वायरमेंट बोल लो या आजकल इसी में पैसा है इस वजह से करनी पड़ती है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करती हैं, वो शायद आपको इंटरेस्ट है या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि AWS हो गई, अमेजोन की अमेजोन वेब सर्विस हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा पैसा जनरेट करती है अमेजोन के लिए भी, और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है ऐसी जॉब्स में। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है ना कि AWS ऐसी जॉब्स है जो अमेजोन सबसे पहले अगर किसी को फायर करना है तो वो AWS वालों को ही करता है, ऐसा मैंने सुना है। उस जॉब में ना कंपटीशन नेक्स्ट लेवल होता है बॉस। उसके अलावा डेवॉप्स हो गया फॉर दैट मैटर, साइबर सिक्योरिटी जो नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब साइबर सिक्योरिटी तो आपको पता ही होगा, एक होते हैं हैकर्स, एक होते हैं एथिकल हैकर्स। तो बेसिकली हैकर्स होते हैं जो काम बिगाड़ते हैं, एथिकल हैकर्स जो होते हैं जो उस काम को बिगाड़ने से रोकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बूमिंग है। इंडिया में थोड़ा कम है उसका क्रेज, बट अगर आप अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, कुछ लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स करने गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी की। और धीरे धीरे जो चीज़ बाहर होती है वो चीज़ इंडिया में भी आती है। तो इंडिया में भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी आगे आगे जाके। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी मतलब ओपिनियन है बोल लो या एडवाइस है बोल लो, जो भी है। अब सेमीटेक वालों के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बोल लो या ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं। तो उसमें मैं बोलूँगा कि भाई प्रोडक्ट टूल्स हैं जैसे जीरा। जीरा एक ऐसा प्रोडक्ट टूल है जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, मतलब इनफैक्ट अमेजोन में मेरी पुरानी टीम में बहुत ज़्यादा जीरा यूज हुआ करता था। उसके अलावा एसईओ हो गया, गूगल एनालिटिक्स तो मैंने बता ही दिया, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा पे मिलता है इनमें भी। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप टेक में हो तो अपना गिटहब प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बहुत अच्छा रखो, उसको प्रेजेंटेबल रखो कि भाई अगर कोई कुछ पूछे तो तुरंत अपना गिटहब का लिंक दे दो। जितना आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पता चलेंगे कि भाई अमेजोन में, जैसे अमेजोन का ही बात कर लो, अमेजोन में अगर मेरी नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई तो अमेजोन में इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, इतनी सारी डोमेन्स है, मतलब कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे कौन सी जॉब ओपनिंग है, ये चीज़ें इंटरनली ज़्यादा पता चलती हैं कंपेयर टू लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया या अमेजोन की वेबसाइट हो गया करियर वाली। तो नेटवर्किंग से बहुत फर्क पड़ता है, आपको पता चलेगा कि भाई इस चीज़ को सीख लो, यहाँ पे स्कोप है, उस चीज़ को मत सीखो क्योंकि आउटडेटेड है। तो ये नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और रेफरल्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं आपको नेटवर्किंग से। कुछ कंपनीज़ है जो सिर्फ रेफरल के थ्रू ही जॉब देती हैं, जैसे ज़ोमैटो हो गया, ज़ोमैटो रेफरल पे ही चलता है, मतलब अगर आप ज़ोमैटो में जॉइन करना चाहते हो तो आपको किसी का रेफरल आना चाहिए तो ही आप ज़ोमैटो में जॉब कर सकते हो। मतलब मैं कस्टमर सपोर्ट वाली जॉब नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट वाली जो ज़ोमैटो की जॉब है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो देखते रहो, और जो जो आपको इंटरेस्ट आ रही है वो थोड़ी बहुत सीखते रहो, दैट्स इट। ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भाई ये सीखोगे तो ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। मैं भी जो जॉब करता हूँ मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें फिक्स हैं कि भाई इतना सीख लिया तो इतना ही काम करना है, ऐसा नहीं है। कुछ और आ जाता है तो कुछ और सीखना पड़ जाता है, तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सीखना तो कभी बंद होगा ही नहीं। तो या
यही था मतलब मतलब कहने का पूरा ओवरऑल कहने का जो मतलब था इस वीडियो में। मेरी वही कोशिश थी कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए और प्रिसाइज़ रहे, आपको थोड़ा समझ आ जाए कि भाई कैसे एक रोड मैप बोल लो या कैसे सोचना है बेसिकली, कैसे करना है, क्या करना है, मैंने क्या करा है, मैंने मेरे दोस्तों से क्या सीखा है, वो चीज़ें मैंने बताई है। इसके अलावा अगर आपको कोई और एडिशनल इनपुट्स देनी है, कोई और सजेशंस देनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर दो। इससे क्या है और लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, टिप्स मिल जाएँगी, जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो और अच्छे से बता सकते हैं, जो प्रॉपर हार्डकोर टेक में है वो लोग बता सकते हैं, जो मेरी तरह सेमी टेक रोल में है बट एक्सपीरियंस्ड है वो भी अपनी जर्नी या कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इससे क्या हेल्प ही हो जाएगी सबकी एक दूसरे की, जो कमेंट सेक्शन रेफर करेंगे तो। एंड मेरे लिए कुछ क्वेश्चन होगा या मेरे लिए कोई और सजेशन होगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो वो भी कमेंट कर दो, सो दैट मैं डेफिनेटली उसको पढ़ूंगा और डेफिनेटली उसको आगे वीडियो लेके आऊँगा उसकी रिलेटेड। तो सही है, फिर आज के वीडियो को बस इतना रखते हैं, इन्फॉर्मेटिव सा था थोड़ा ये। मेरे लिए भी डिफरेंट था, मैं भी ऐसी वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, मैं भी इतना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कोच या मैं कोई प्रोफेशनल वो नहीं हूँ, मतलब काउंसलर नहीं हूँ। तो बट स्टिल मैंने ट्राई किया मेरे हिसाब से जितना बन सकता है आपको समझाने का, जितना मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मेरी बाकी की वीडियोज़ एक बार चेकआउट कर लो, पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction. Some will